नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, सामईन कराम व नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये पुरनूर नशिस्त, पुरवकार नशिस्त एक ऐसे अज़ीम अमल के लिए है जिस अमल की बरकत से, जिस अमल के बदौलत, जिस अमल के सबब कुर्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है, जिस अमल की बदौलत अक़ीदतों मोहब्बतों के चिराग रोशन होते हैं, आज का जो अमल है, इस अमल की बदौलत गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी, मुसीबत, रंजो अलम, हर तरह के क्राइसिस और हर तरह के नुकसानात वो सिर्फ़ घर से ही दूर नहीं होते, बल्कि इंसानी ज़िंदगी से कोसों दूर चले जाते हैं और वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। चाहे वो परेशानी है, रिज़्क़ की परेशानी है, बरादरी की परेशानी है, घरेलू परेशानी है, ख़ानदानी परेशानी है, फैमिली की परेशानी है, वालिदैन की तरफ से मसला है, बीवी बच्चों की तरफ से मसला है, बहन भाइयों की तरफ से मसला है, औलाद की तरफ से कोई तकालीफ़ हैं। ये सारे के सारे मामलात दुरुस्त इस तरह होते हैं कि इसके बाद फिर परेशानी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इस अमल की बदौलत रिज़्क़ बेतहाशा इंसान को नसीब होता है। खुला रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाता है। जिन्नों इंस क्या मलाइका भी उस इंसान की कदर करते हैं जो आज के इस अमल को अपनी ज़िंदगी में ओढ़ना बिछोना बना लेगा। दुनिया जहाँ की रौनकें, दुनिया जहाँ की बरकतें, दुनिया जहाँ की कामयाबियाँ, दुनिया जहाँ की तरक्कियाँ उसके कदमों में आके ढेर हो जाएंगी, उसके कदमों में फ़र्श राह बन जाएंगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में ये मकबूलाने खुदा में इसका शुमार होने लगेगा। जो भी इंसान आज का ये अमल करेगा, इस अमल की बदौलत, इस अमल के सबब से, इस अमल की बरकत से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में मकबूल हो जाएगा, अल्लाह के पसंदीदा बंदों में उसका शुमार हो जाएगा और औलियाए कामिलीन में अल्लाह तबारक व तआला उसको दाखिल फरमा देंगे। क्योंकि ये अमल है ऐसा जो किसी आम बंदे का काम नहीं है, किसी मुनाफिक शख्स का काम नहीं है। ये अमल करेगा ही वो जो आशिक़ रसूल होगा, जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन होगी, जिसके कासाए दिल में मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होगी। ये अमल उसी को नसीब होगा। इस अमल को करेगा भी नसीब वाला, मुक़द्दर वाला, किस्मत वाला, और इस अमल को आगे फारवर्ड जो करेगा वो भी मुक़द्दर वाला, किस्मत वाला, खुश नसीब इंसान करेगा, जिसके ऊपर शैतान की गिरफ्त नहीं होगी। जो बंदा, जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, जो मेरा बेटा, जो मेरी बेटी, जो भी मुसलमान मर्द व ख़वातीन शैतान के चुंगल से आज़ाद होंगे,
वो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करेंगे, और जो जो इस अमल को करेगा वो कभी फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शैतान के चुंगल में कभी फंसेगा नहीं, वो उसके चुंगल में कभी गिरफ्तार नहीं होगा, वो शैतान के जाल में कभी काबू में नहीं आएगा। ये अमल इतना अज़ीमुश्शान है, इसकी तारीफ़ जितनी भी की जाए वो थोड़ी है। इसकी तारीफ़ में मैं कलिमात कहूँ, मेरी ज़ुबान में ताकत नहीं, और इस मुबारक अमल को अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ तो लिखते लिखते थक जाऊँ, लेकिन इसकी तारीफ़ और इसकी तौसीफ़ कभी ख़त्म ना हो। यूँ कहना पड़ेगा, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबियाँ दिलाने वाला ये अमल है, चाहे रिश्तेदारियाँ हैं, चाहे बरादरी है, शादियों के मामलात हैं, रिज़्क़ के मामलात हैं, कारोबार के मामलात हैं, नौकरी के मामलात हैं, जॉब के मसाइल हैं, कारखाने के मसाइल हैं, दुकान के मसाइल हैं, फैक्ट्री के मामलात हैं, और आगे बढ़ने के मामलात हैं, बैरूनी ममालिक में सफ़र करने के मामलात हैं, जादू और जिन्नात में फंसे हुए लोगों के मामलात हैं, रूहानी जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हैं, घर में इज़्ज़त नहीं, बीवी किल करती है या खामद किल करता है, घर के अंदर आपस में नचाकियाँ हैं, लड़ाई झगड़ा है, दंगा फसाद है, आपस में बनती नहीं है। ये अमल ऐसा अमल है जो आपकी सारी ज़रूरियात को किफ़ायत करेगा। तमाम अमलों का सरदार, तमाम वजीफ़ों का बादशाह, तमाम वजीफ़ों का बेताज बादशाह है ये अमल। आज का अमल बड़े खुश नसीब, बड़े किस्मत वाले, बड़े मुकद्दर वाले हैं वो लोग जो आज का इस मुबारक अमल से फ़ायदा उठाएंगे, आज के इस अमल मुबारक को सुनेंगे मुकम्मल तवज्जो के साथ। एक लम्हा, एक सेकंड, एक पल भी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे सुनते जाना है तसल्ली के साथ। अपनी इस आर्जी ज़िंदगी जो अल्लाह ने ये ज़िंदगी अता फरमाई है, आर्जी ज़िंदगी है, फ़ानी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को कीमती बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी के चंद कीमती लम्हे इस वीडियो को आपने सुनना है, इस वीडियो को आपने आखिर तक सुनना है और अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाना है। ये ऐसी वीडियो है जो ज़िंदगी से बेजार लोगों को ज़िंदगी से इश्क करवाती है, मोहब्बत करवाती है। और जो इंसान कहता है कि मुझे ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है, मुझे ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, आज की इस वीडियो को सुनेगा, इस बयान को सुनेगा, इस अमल को सुनेगा, उसे ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाएगी, ज़िंदगी से इश्क हो जाएगा। ज़िंदगी से इश्क इसलिए होगा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन जाएगा। ये आशिक़ रसूल बनाने वाला अमल है, ये आशिक़ रसूल बनाने वाला अमल है, आशिक़ मदीना बनाने वाला अमल है, नेकियों का इश्क सिखाने वाला अमल है, नेकियों की तरफ रग़बत दिलाने वाला अमल है, नेकियों की तरफ माइल करने वाला अमल है। ये अमल इतना मजबूत और इतना कामिल है कि पूरी दुनिया में हमारे जो मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं और हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं, उनकी पुरज़ोर फरमाइश पर और उनकी पुरज़ोर ख्वाहिश पर हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया है और आप तक पहुंचाने का एहतिमाम हमारी टीमें कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर अबू नौमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल के ज़ेरे एहतिमाम अल्हम्दुलिल्लाह चंद और चैनल हैं। इसका मकसद है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के वो मुबारक वज़ाइफ़ और औराद, क्योंकि पूरा कुरान पाक उसकी एक एक आयत रहमतों से, बरकतों से और रूहानी शिफाओं से लबरेज है, मुअत्तर है, और इतना बहरे बेकरां कुरान मजीद की हर आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहरे बेकरां ख़जाना छुपा रखा है, एक दरिया समुंदर छुपा रखा है रहमतों का, बरकतों का, असरारो रमूस का। लेकिन ये आयत कुरान पाक की बरमला बय्यन तौर पर ऐलान फरमा रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। ए मोमिनो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ए उम्मत मुहम्मदिया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कुरान शिफा है। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान मोमिनीन के लिए शिफा है, कुरान मोमिनीन के लिए शिफा है। वो बीमारियां ज़ाहिरी हों उनके लिए भी शिफा है, वो बीमारियां बातनी हों
उनके लिए भी शिफा है, वो बीमारियां जिस्मानी हों उनके लिए भी शिफा है। कुरान करीम हर तरह से मोमिनीन के लिए शिफा है। बस मोमिनीन को चाहिए जब भी कोई मसला हो, जब भी कोई मामला हो, जब भी कोई परेशानी लाहक हो, तो कुरान की तरफ रजू करें, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ रजू करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों की तरफ रजू करें। क्योंकि रब ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक मकाम पर, सूरह ज़ुमर के एक मकाम पर आयत नंबर 53, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदो जो गुनाह करके अपनी जानों पर ज़्यादती कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है, बेशक वही बहुत बख्शिश फरमाने वाला है और बेहद रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो अपने बंदों को फरमा रहा है, मुझसे मांगो, मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो आज जो अमल आपको देने जा रहा हूं, ये अल्लाह का पसंदीदा अमल है। ये अमल अल्लाह तबारक व तआला का है। मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अहज़ाब की उन आयात से आज के अमल का आगाज़ किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, मैं अल्लाह और मेरे फरिश्ते सारे सब फरिश्ते अल्लाह के, ये नहीं भी 1 करोड़ फरिश्ता दरूद पढ़ता है, बाकियों ने फ़िरका बना लिए वो नहीं पढ़ते, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लाह और अल्लाह के सब फरिश्ते हर वक्त दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। अल्लाह भी दरूद भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। अब अल्लाह ने खुश नसीबों को शामिल फरमा लिया, किस्मत के सिकंदर लोग हैं जिनको शामिल फरमा लिया उस अमल मुबारक के अंदर, जो अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाता है, जिस अमल पर अल्लाह के तमाम मलाइका जिस अमल पर लगे हुए हैं, शब रोज़ लीलो नहार उनके गुजरे, और एक एक लम्हा कोई और काम नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद भेजते हैं। अब आज का जो दरूद पाक मैं आपको पेश करने लगा हूं, इसे दरूद ताज कहते हैं। इसे दरूद ताज कहते हैं, यानी जिसे सलातो ताज कहा जाता है। सलातो ताज के नाम से भी इसे जाना और पहचाना जाता है। एक दुआ है जिससे मुसलमान बरकत और फ़ायदे हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। इसकी बरक़ात और इसके समरात मैं आगे चलकर आपको पेश करता हूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जितनी भी इसकी बरक़ात हैं, जितने भी फ़वाइद मैं बयान करूँगा, जितने भी समरात इसके बयान करूँगा, ये सारी की सारी बरक़ात, सारे के सारे इसके समरात, सारे के सारे इसके फ़वाइद, ये जितने भी बयान कर लूँ ये थोड़े हैं और बरक़ात इसकी इससे कहीं ज़्यादा है। झोली ही मेरी तंग है, उसके वहाँ कमी नहीं। ये अमल इतना हसीन है, इतना खुशबूदार है और इतना लुत्फ़ो सरूर वाला अमल है। ये अमल जो करने लग गया, दीन दुनिया की नेमतों से माला माल हो गया और दीन दुनिया में उसके बेड़े पार हो गए। अगरचे इनफरादी एतकादात और तजर्बात के लिहाज से मखसूस फ़वाइद मुख्तलिफ हो सकते हैं,
लेकिन दुरूद ताज पढ़ने के हवाले से कुछ अमूमी, रूहानी और अमली फ़वाइद जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये चंद एक आप मुलाज़ा फरमाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके ईमान की खेती सरसब्ज़ो शदाब हो जाएगी। और मसाइल में घिरे हुए मुसलमान बहन भाई इंशाअल्लाह ताला वो ठंडी हवा के झोंके ही नहीं महसूस करेंगे, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों की बारिश को अपने ऊपर छमाछम बरसते हुए भी देखेंगे, दिल की आंखों से भी और सर की आंखों से भी, जाहिर से भी, बातन से भी, क्योंकि दरूद पाक से मोहब्बत वही करता है जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए इसकी रूहानी बरक़ात, दरूद ताज पढ़ने से रूहानी बरक़ात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत नसीब होती है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क नसीब होता है। इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, एहतराम और शुक्रगुजारी का एक बहुत बड़ा ज़रिया समझा जाता है दरूद ताज को, और ये हक है और सच है। बरक़ात में इजाफ़ा, बरकतों में इजाफ़ा होता है। मुसलमानों का, ईमान वालों का, मोमिनीन का अकीदा है। मैं मोमिनीन की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, अहले ईमान की बात कर रहा हूँ। उनका ये अकीदा है, किनका? बोलें, परेशान तो नहीं हो गए? ये अकीदा किनका है? मोमिनीन का अकीदा है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है, और कोई चीज़ नहीं है। ये मोहब्बत का इजहार सबसे बढ़कर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार इससे बढ़कर क्या है कि उम्मती अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता रहे। दुरूद ताज पढ़ने से मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, और इसके साथ साथ दीगर इबादात और दुआओं की बरक़ात में भी और दुआओं की कबूलियत में भी इजाफ़ा होता है, और इसके साथ साथ हिफाजत और तज़किया भी नसीब होता है। हिफाजत, ईमान की हिफाजत भी नसीब होती है, ईमान की हलावत नसीब होती है, और तज़किया नफ्स नसीब होता है। और ये भी मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ईमान और यकीन रखते हैं कि दरूद पाक पढ़ने से दिलो जान की ततहीर होती है, दिल की पाकीज़गी, जान की पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी नसीब होती है, और इससे गुनाहों में मुआफ़ी मिलती है। और रूहानी हालत को साफ़ करने के लिए, पाकीज़ा करने के लिए दरूद पाक से बढ़कर और कोई ज़रिया नहीं है। तिलावत करने वाले जो दरूद पाक की तिलावत करते हैं उन्हें शिफाअत और दरूद पाक की कसरत से अल्लाह की तरफ से बरकतें नसीब होती हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के मुशाहिदात और ख़यालात ये भी हैं कि दरूद ताज पढ़ने से जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर पर शिफा हासिल होती है। ये अक्सर बीमारियों, मुश्किलों, परेशानियों, मुसीबतों में घिरे हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दुआ की शक्ल में इसे पढ़ा जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका विर्द करने वालों को फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमा देता है। दरूद ताज पढ़ने के हकीकी फ़वाइद ज़ाती ईमान और यकीन का मामला है। ज़ाती ईमान और यकीन का मामला है। मुसलमान इसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और कुर्बत हासिल करने की नीयत से जब पढ़ते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक दुआओं की तकमील के लिए अल्लाह की रहमत और फजल पर भरोसा करते हुए इसे पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से
उनकी झोलियों को, उनके दामनों को गोहरे मुराद से भर दिया जाता है। गोहरे मुराद से भर दिया जाता है। ये दरूद पाक इतनी बरक़ात का हामिल है, इतनी करम नवाजियों का हामिल है, इतनी मेहरबानियों का हामिल है। इस दरूद पाक की बरक़ात को जितना भी बयान करें, जितना भी बयान करें उतना ही कम है। जिस कदर भी रूहानी बीमारियां हों, जिन बीमारियों का इलाज दवाइयों से नहीं हो रहा, दमों से नहीं हो रहा, यूट्यूब पर बैठे हुए बड़े लोगों के वज़ाइफ किए हैं, जिनके बड़े बड़े दावे हैं कि ये अमल करें, ये वजीफ़ा करें, ये विर्द करें, ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। मैं उन सारे लोगों को जो वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं और जिनको अभी तक उसके फयूज़ बरक़ात नसीब नहीं हुए, मैं उन लोगों को यकीन कामिल के साथ दावत पेश करता हूं। आप लाखों लोगों के वज़ाइफ करके थक गए हो, आप उनको छोड़ो, थको नहीं, अको नहीं, मायूस ना होना। अल्लाह का फरमान है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। जो बंदा भी चांद की पहली से 14वीं तक या फिर शबे जुमा में बाद नमाज इशा बावुज़ू होकर, पाक और साफ होकर, और बेहतरीन जो मुयस्सर कपड़े हों, पाकीज़ा साफ सुथरे, वो पहनकर, खुशबू लगाकर, खुशबू से मुअत्तर होकर 117 मरतबा इस दरूद पाक को पढ़ के सो जाएगा। 11 रात वो इसी तरह करे, 11 शब मामूल बना ले, 11 शब मुतवातर इसी तरह करे। अल्लाह सुबहाना व तआला की करम नवाजी से वो जिस जिस मकसद के लिए करेगा, अल्लाह पाक उसके वो मकासद पूरे फरमा देगा। यहां तक कि अगर उसके दिल में है कि मैं नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाऊं, अल्लाह सुबहाना व तआला अपने महबूब पैगंबर नबी दो जहां सैयद आलम सरवर आलम रहमतुल लिल आलमीन शफी अल मुज़निबीन राहतल आशिकीन, राहतल आशिकीन मुरादल मुश्ताकीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी अल्लाह मुशर्रफ फरमा देगा। जो बंदा सेहर में मुब्तला है, सेहर अरबी में जादू को कहते हैं, जादू में जो मुब्तला हो गया है, उसके ऊपर जादू बार बार किया जा रहा है, बार बार उसके ऊपर सेहर के हमले किए जा रहे हैं, या वो आसेब के अंदर मुब्तला हो गया है, साया हो गया उसको, ऊपर वाली मखलूक का, ऊपरी मखलूक का साया हो गया उसको, शियातीन का, जिन्नात का। जिन्नात और शियातीन आसेब और सेहर को दफा करने के लिए, या किसी को चीचक की मर्ज लग गई है, खतरनाक वबाई बीमारी लग गई है, वो 11 बार पढ़कर अपने मरीज के ऊपर या अपने ऊपर दम करे, मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको शिफा अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान जो चाहता है मेरे कल्ब की सफाई हो, दिल के अंदर दुनिया मोहब्बत कर गई, गुनाहों की मोहब्बत हो गई, दिल के अंदर बुग़्ज़ो अनाद आ गया, दिल के अंदर उसके दिल के अंदर लालच, हिरस, तमा, बदगुमानी, बदइखलाकी, तकब्बर, घमंड, गरूर, नमाइश, रियाकारी, दिखलावा और तरह तरह की गलाजतें, गंदगियां उसके दिल में ऐसी जमा हुई, कल्ब गंदा हो गया, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया, नबी पाक की मोहब्बत से गाफिल हो गया, अल्लाह की मोहब्बत से गाफिल हो गया। ऐसा शख्स अगर चाहता है कि मेरा काम ठीक हो जाए, मेरा दिल साफ हो जाए, मेरा दिल सुथरा हो जाए, इसलिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे वजूद के अंदर गोशत का एक लोथड़ा है जिसे दिल कहा जाता है, कल्ब कहा जाता है। अगर वो गंदा है तो पूरा वजूद गंदा है, और अगर वो गोशत का लोथड़ा यानी दिल वो साफ हो गया तो पूरा वजूद पाक हो गया। जिसका दिल गंदा हो गया और वो दिल को पकीज़ा करना चाहता है, या तो किसी कामिल अल्लाह वाले के पास जाए, कामिल अल्लाह वाले के पास जाए, अल्लाह के वली के पास जाए और अपने दिल का इलाज करवाए। ये अल्लाह वाले दिलों के महरम होते हैं,
दिलों के राजदां होते हैं, दिलों के कारीगर होते हैं। दिल का इलाज उनसे करवाए, और अगर किसी को कामिल मुर्शिद नहीं मिल रहा तो फिर वो क्या करे, इसी दुरूद पाक को 11 मरतबा रोजाना, सुबह 60 मरतबा और बाद नमाज असर 3 मरतबा, बाद नमाज ईशा भी 3 मरतबा। सुबह को 60 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर 11 मरतबा, बाद नमाज असर, मगरब और इशा 3 मरतबा इस दुरूद पाक को विर्द करे और पानी के ऊपर दम करे। इस तरह पानी के ऊपर दम करे और फिर पी ले जैसे मैंने पिया। ये अमल करने से उसका दिल नूरुन अला नूर हो जाएगा, उसका दिल पकीज़ा हो जाएगा, उसका दिल साफ और सुथरा हो जाएगा। दुनिया की गलास्तें, गंदगियां, अलैशें ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया की मोहब्बत, रियाकारी, तकब्बर, घमंड, गरूर, नुमाइश, रियाकारी और हर तरह की बुग़्ज़ व अनाद और एक दूसरे के लिए झूठी बातें, झूठी कस्में, चुगली और इस तरह की गीबतें, वो सारी की सारी बीमारियां उसके दिल से धुल जाएंगी। और दुश्मनों, जालिमों, हासदों और हाकिमों के शर से अगर वो महफूज रहना चाहता है और गमो गुर्बत से दूर होना चाहता है तो 40 रातें लगातार बाद नमाज ईशा 41 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना शुरू कर दे। 41 मरतबा। कितनी मरतबा? 41 मरतबा। बोले बोले कितनी मरतबा? 41 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना शुरू कर दे। मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों से उसको महफूज फरमा लेगा, जालिमों से महफूज हो जाएगा और वो हर तरह के हासदों से और हाकिमों के शर से महफूज हो जाएगा। और उसके साथ साथ गमे गुर्बत से यानी तंगदस्ती से, माली मुश्किलात से अल्लाह तबारक व तआला उसको यूं निकालेगा जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया जाता है, ऐसे निकल जाएगा। अगर कोई रोजी में बरकत चाहता है, मेरी रोजी में बरकत हो, रोजी में बरकत चाहता है तो फिर 7 मरतबा नमाज फजर के बाद हमेशा विरदे जुबान कर ले दुरूद ताज को। दुरूद ताज को रोजाना फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे। मेरा रब रिज़्क के इतने खजाने अता फरमाएगा, दरवाजे तोड़ तोड़ के रिज़्क उसके घर में दाखिल होगा, रिज़्क के अंबार लग जाएंगे, रिज़्क की छमाछम मूसलाधार बारिश उसके घर में होगी। इतना रिज़्क अल्लाह वाफिर अता फरमाएगा कि उसको रखना मुश्किल हो जाएगा, संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यकीन कामिल चाहिए, यकीन कामिल चाहिए, यकीन कामिल। अगर यकीन कामिल नहीं तो फिर इस वजीफे को मत करना, यकीन कामिल नहीं तो फिर इसको जगह मत देना। यकीन कामिल हो तो करीब आना, यकीन कामिल हो तो करीब आना। और यकीन कामिल जिसने भी किया फैज पाया, वो शर्क में रहने वाले हों, मगरिब में रहने वाले हों, शिमाल में बसने वाले हों, जनूब में रहने वाले हों, वो जहां जहां दुनिया जहां में कुर्रे अर्ज पर और कायनात अर्जी में जहां भी रहते हैं वो दुरूद ताज पढ़ते हैं। पढ़ें यकीन कामिल के साथ। फैज ना मिले उसका जिम्मेदार मैं हूं, ये बंदा फकीर जिम्मेदार है। आप यकीन कामिल के साथ पढ़ें, क्योंकि बात ही इतनी जबरदस्त है, अमल इतना मजबूत है, अमल इतना पावरफुल है। दुरूद पाक का अमल है और दुरूद ताज का अमल है। और दुरूद ताज कोई मुनाफिक और 2 नंबर बंदा पढ़ ही नहीं सकता। इसको पढ़ेगा वही जिसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अन्नेवाह मोहब्बत है। जो इश्क की बुलंदियों पे होगा दुरूद ताज उसी के नसीब में है। जो इश्क की बुलंदियों पे होगा दुरूद ताज उसी के नसीब में है। जो मोहब्बत की बुलंदियों पे होगा दुरूद ताज उसी की किस्मत में है। जो मदीने वाले लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा गुलाम होगा और हुजूर अलैहिस्सलाम की पक्की और सच्ची गुलामी का दम भरने वाला होगा, दुरूद ताज नसीब उसी के है।
खाली नारे लगाने वाला ना हो, खाली नारे लगाने वाला ना हो। वो एक खाली नारे लगाने वाला था ना, वो कहता था ना, वो पढ़ रहा था कलाम किसी महफिल में, उसी मैं तरीके से सुनाता हूँ आपको। ठंडी ठंडी वगनिए, ये खाली नारों वाले लोग, ये आपको स्टेजों पे भी मिलेंगे, बड़े रक्स करते हुए नाते भी पढ़ेंगे, ना उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी, ना सर पे नबी पाक की सुन्नत का ताज होगा, शलवार उनके टखनों से नीचे पाँव में पड़ रही होगी, दुपट्टे सर पे बांधे होंगे, लेकिन दावे बड़े बड़े कर रहे होंगे, अमली तौर पे कुछ नहीं होगा, अमली तौर पे कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैं तो बस दुनिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ चाहिए मैं उधर से ले लेता हूँ। वो इस तरह का कोई कलाम मेरे ज़हन में अब नहीं आया, लेकिन अभी आ भी जाएगा, मैं बताऊँगा आपको ज़रूर। तो वो इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन उनको अमली तौर पे चेक करो तो बिल्कुल खाली होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं। आप उनको को महफिल में आके पढ़ना है तो वो कहें जी इतने पैसे भेजोगे तो फिर आएंगे, इतने पैसे अकाउंट में डालो फिर आएंगे। वो अपना थोड़ा सा टाइम भी नहीं देंगे और कहेंगे नबी पाक की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है महफिल में, खुद मैक छोड़ के पैसे लेके जेब में डाल के नात पड़ी जुत्ती फड़ी हो गए, ऐसे हो जाता है। मैं यकीन कामिल वालों की बात कर रहा हूँ कि जो यकीन कामिल के साथ, तो जिनका यकीन कामिल नहीं वो क्या कहेंगे, ठंडी ठंडी वगनिए पुरे दिए वाए नी, ते आखी नबी पाक ताई रोजे ते बुलाए नी। तो आप जैसा कोई मछली साहब दरवेश बैठा था, उसने कहा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी होती है ना, सरकार जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, साथ सहाबा भी आते हैं, साथी भी आते हैं, फिर इतना खर्चा कर लोगे? कहता अच्छा ऐसा करने पड़ेगा। उसने कहा हाँ जी, सरकार अकेले तशरीफ़ नहीं लाते। वो कहता चलो हम कलाम ही बदल देते हैं, ठंडी ठंडी वागनिए पूरे दिए वाए नी, ते आखी नबी पाक ताई ना आए थे ना बुलाए नी। यानी अब उसको खर्चा करना पड़ गया। पहले कहता है ठंडी ठंडी वागनिए पूरे दिए वाए नी, ते आखी नबी पाक नू रोज़े ते बुलाए नी। तो उसने कहा भाई इतने दिन कारोबार भी छोड़ना पड़ेगा, गुंबद खजरा पर हाज़री देनी है, तो 21-22 दिन महीना कारोबार छोड़ के जाना पड़ेगा, पीछे से कारोबार का नुकसान भी सहना पड़ेगा, पैसे पल्ले से लगाने पड़ेंगे, वहाँ जाके पल्ले से खाना पड़ेगा। कहता चलो कलाम बदल देते हैं, ठंडी ठंडी वागनिए पूरे दिए वाए नी, ते आखी नबी पाक ताई आके मिल जाए नी। तो दरवेश ने कहा कि भाई उस सरकार के साथ और भी होंगे। कहता चलो फिर बदल देते हैं कलाम। अब तीसरी बार कलाम बदला तो कहता है ठंडी ठंडी वागनिए पूरे दिए वाए नी, ते आखी नबी पाक ताई ना आए ना बुलाए नी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। लाख लानत ऐसे बंदे के ऊपर। मेरे आका और मौला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने आप से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपनी आल औलाद से ज़्यादा और अपने कारोबार से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। उस वक्त तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो दुनिया जहां से बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। तो भाई सबसे ज़्यादा मोहब्बत का तकाजा यही है। तो ये दरूद ताज जो है ये बहाना बनाने वालों के लिए नहीं है, ये किन के लिए है? आशिकों के लिए है। ये रूहानी ग़िज़ा, रूहानी खुराक किन के लिए है? आशिकों के लिए। और अगर कोई चाहता है रोज़ी में बरकत हो तो 7 मरतबा रोज़ाना फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ा करे। और अगर कोई बांझ औरत, कोई ऐसी
खातून जिसके घर औलाद नहीं होती, हकीमों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया कि इसको बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, वो रोजाना 21 छुहारों के ऊपर 7-7 बार दम करे और एक छुहारा रोज अपने खामद को भी खिलाए, खुद भी खाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 महीने वो ये अमल रखें और मियाँ बीवी आपस में वो मुलाकात का सिलसिला जारी रखें। मेरे रब ने चाहा तो दुरूद ताज की बरकत से अल्लाह उनके घर में बेटा अता फरमाएगा और वो बेटा नाफरमान नहीं होगा। ये यकीनी बात है, बड़ी बात है। वो बेटा नाफरमान नहीं होगा, वो बेटा गुस्ताख और बेअदब नहीं होगा, वो बेटा आशिक रसूल पैदा होगा, क्योंकि वो दुरूद पाक की कसरत से, दुरूद पाक की बरकत से, दुरूद पाक के वजीफे से, और वजीफा भी ऐसा जो इश्क़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदियां अता करने वाला है। और अगर कोई हामिला पर तकलीफ हो, बाज़ुकात हमल के दौरान ख़वातीन को तकलीफ़ हो जाती है, जादू जिन्नात का मसला बन जाता है, छाँव वाली औरत उनके ऊपर आ जाती है, तो कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो 7 दिन तक मुतवातिर 7 मरतबा रोज़ाना पानी के ऊपर पढ़ के खुद दम करे या उसका खामन दम करे या उस खातून की वालिदा, वालिद, बहन, भाई, नंद, भाभी, कोई भी घर के अंदर फ़र्द मौजूद हो, अगर वो खुद पढ़ सके तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं पढ़ सकती तो कोई दूसरा पढ़ के उसको पानी पर 7 दिन लगातार दम करके पिलाए। इंशाअल्लाह दुरूद ताज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसका वो मसला हल फरमा देगा। और किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही तो उनके लिए, उनकी मवासलत के वास्ते, उनके मिलाप के वास्ते, उनकी शादी होने के वास्ते जायज़ मोहब्बत, इसके अलावा अगर मियाँ बीवी के दरमियान मामला है तो वो भी जायज़ मोहब्बत है। और अगर बेटी वाले भी चाहते हैं, बेटे वाले भी चाहते हैं, तो आपस में दीगर बीच में कोई ऐसी टांगे अड़ाते हैं लोग, ऐसे बहुत सारे होते हैं ख़ानदानों के अंदर ना, कोई ऐसे बंदे भी होते हैं पूरे ख़ानदान को लड़ाई करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं और घर के किसी फ़र्द को एक दूसरे के साथ रहने नहीं देते। साथ साथ ये भी नारा लगाते हैं, साड़ी तो कोशिश है ये आप इकट्ठे ही रहिए, साड़ी तो कोशिश है ये, तिनके के साथ तिनको की तरह बखेर देते हैं ख़ानदान को। फिर भी उसके बावजूद ये नारा लगा रहे होंगे, हमारी तो कोशिश यही है भाई सारे इकट्ठे रहिए, पर हुण तुसीं आपे ही वखरे वखरे हो रहे हो, उसी की कह सकते। तो ऐसे लोगों के लिए कि वो जो कामयाब नहीं होने देते रिश्तों को, 2 सर जुड़ते हुए को जुड़ने नहीं देते, 2 रिश्तेदार जुड़ रहे हैं उनको जुड़ने नहीं देते, दरमियान में शैतान का किरदार अदा करते हैं, जुदाइयाँ डालते हैं, लड़ाइयाँ डालते हैं, तो उनके लिए भी है कि अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर 33 मरतबा दुरूद ताज को पढ़ें घर के अंदर इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, और बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से कामयाबी, कामरानी नसीब हो जाएगी। और अगर मियाँ बीवी का आपस में खामद की बीवी के साथ नहीं बन रही, बीवी की खामद के साथ नहीं बन रही, तो पीर साहब 11 मरतबा दुरूद ताज पढ़कर पानी के ऊपर इस तरह से दम करना है, 3 फूंक लगाने, और फिर पानी पी लेना जैसे ही मैंने पिया है। अगर आप मेरे करीब होते तो मैं आप तक ये पानी पहुंचा देता, लेकिन पानी आस्ताने पर रखा हुआ है। दम किया हुआ पानी लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। खानकाह औलिया रिजविया सैफिया, मरकज़ पीर अबू नोमान रूहानी मरकज़, यहाँ से ये पानी पड़ा हुआ भी मिल सकता है, लेकिन आप खुद पढ़ के अमल करें। खामद बीवी को पिलाए, बीवी खामद को पिलाए, इंशाअल्लाह उनका आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दोनों मियाँ बीवी की वो हालत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जब वो मिल बैठ के मोहब्बत की बात करते हैं, खाना खाते हैं, आपस में बैठ के
वो को मोहब्बत प्यार की बात करते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला को ये जोड़ी बड़ी पसंद है। लेकिन नहीं पसंद तो शैतान को नहीं पसंद, शैतान को पसंद नहीं है। और फिर दरूद ताज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बहुत ही प्यारे खूबसूरत अंदाज में और जामे अल्फाज में दरूद ताज में यह की गई है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ दरूद ताज में बड़े ही खूबसूरत और प्यारे और दिलनशीं अंदाज में, अल्फाज में बयान की गई है, जो रहमतों के और बरकतों का एक बेपाया समुंदर और बेपनाह फयूज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। यह दरूद ताज कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह रहमतों बरकतों का एक बेपाया समुंदर है और बेपनाह फयूज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। ये दरूद पाक कसरत से पढ़ने वाला बंदा साहिब कशफ हो जाता है और ऐसी अल्लाह तबारक व तआला उसको बसीरत और बसारत अता फरमाता है कि वो दिलों के हाल से बाखबर हो जाता है। अल्लाह की अता से, अल्लाह की दी हुई तौफीक से, अल्लाह की अता किए हुए इल्म से वो सीनों के राज जानने वाला बन जाता है, साहिब कशफ हो जाता है। अगर किसी कब्र वाले का, साहिब कब्र का भी हाल मालूम करना चाहे कि वो किस हाल में है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उससे मुतला फरमा देता है। और फिर इतना अज़ीमुश्शान दरूद ताज ये बेशुमार फयूज़ व बरक़ात का हामिल है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महबूब अमल है और महबूब वजीफ़ा है। जो भी शख्स, चाहे कोई मर्द है, ख़ातून है, मेरी बहन है, बेटी है, भाई है, दोस्त है, बुज़ुर्ग है, कोई भी मोमिन इंसान कसरत के साथ अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये दरूद पाक का नजराना भेजेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, उसके दिल के गुनाह साफ़ हो जाएंगे, दिल गुनाहों से पाक हो जाएगा और कल्ब की सफाई उसको हासिल होगी। और सफाई कल्ब के लिए यानी दिल को सुथरा रखने के लिए ये अक्सीर आज़म का दर्जा रखता है। अगर कोई शख्स, कोई इंसान, कोई मोमिन मुसलमान हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदारे पुर अनवार की ज़ियारत का ख्वाहिशमंद है, तड़प रखता है, और कौन है मुसलमान जो ज़ियारत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत न रखता हो। कोई मुनाफिक तो हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला दरूद ताज की बरकत से वो जुमा की शब हो, शब जुमा यानी आज जुमेरात है और कल जुमा है, तो इसके दरमियान में जो रात है उसे शब जुमा कहते हैं। शब जुमा में 170 मरतबा मुतवातर चिल्ला कर ले 40 दिन तक का, और इस अमल को जारी रखे तो उसे ज़ियारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होती है। दरूद ताज दाफ़े सिहर और आसेब है और ये तंगदस्ती दूर करने के लिए अपनी ताकत, अपनी मिसाल आप रखता है। तंगदस्ती दूर करता है, मुआशी खुशहाली अता फरमाता है और दरूद ताज पढ़ने वालों को आसमानों का मालिक, अर्श अज़ीम का मालिक अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा देता है। दलाइलुल खैरात के अंदर दरूद पाक आप पढ़ के देखें, मैं आगे चल के वो भी आपको पेश करता हूँ कि दरूद पाक की बरक़ात क्या क्या हैं और कितने इसके फ़वाइद हैं। जैसा कि मैंने बताया, बयान से बाहिर है और कलम लिखने से आजिज़ है। इसके इतने फ़यूज़ व बरक़ात हैं और इतनी इसके कमालात हैं। दरूद पाक, दरूद ताज इंतहाई कमालात का हामिल और इंतहाई अज़मतों और बरकतों का हामिल है। रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजता होगा। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजता होगा। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ और इब्ने हब्बान में भी है और दीगर कुतुब अहादीस में भी दरूद पाक के फ़ज़ाइल व मुनाक़ब में है। और वो मौक़े जहाँ पर दरूद पाक पढ़ना चाहिए, लाज़मन पढ़ना चाहिए, हर हाल में पढ़ना चाहिए और बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो दरूद पाक हर जगह पर पढ़ना चाहिए, हर वक्त पढ़ना चाहिए, हर मकाम पे पढ़ना चाहिए। ज़िंदगी के हर लम्हे में दरूद पाक को अपने ऊपर लाजिम कर लें। और ये वाक़या में आगे चल के हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही महबूब सहाबी हैं, उनका वाक़या दरूद पाक के हवाले से कोट करूँगा कि मैं जो बता रहा था कि वो ये कि हर मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा हर मौके पर आप दरूद व सलाम भेजें, लेकिन बग़ैर कैद के, कसरत के साथ। यानी ये नहीं है 2 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, बग़ैर कैद के कसरत के साथ पढ़ें। ताहम बाज़ मौक़े ऐसे हैं जहाँ इसके पढ़ने की ख़ुसूसी ताकीद फरमाई गई है। उनमें से कुछ तो मशहूर हैं। मसलन हर नमाज के आखिरी तशहुद में दरूद पाक हर सूरत पढ़ना चाहिए। अगर दरूद पाक छोड़ देंगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज में लाजिम है बग़ैर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़े नमाज मुकम्मल, बोलो तो सही, नमाज कबूल नहीं होगी। हर नमाज के आखिरी तशहुद में कनूत और वितर के आखिर में नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद दरूद पाक पढ़े और खुतबा जुमा वगैरह में। इनके अलावा मज़ीद कुछ और मौक़े भी हैं। एक मौका ये है कि दुआ से पहले दरूद पाक पढ़ें। दूसरा मौका ये है कि दुआ के आखिर में दरूद पाक पढ़ें, और अगर दुआ के सेंटर में भी दरूद पाक पढ़ें तो और ज़्यादा बेहतर है। दुआ से पहले हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मदीना, ताजदार अर्ज़ो समा, वारिस कौनो मकान, सैयद आलम, सरवर आलम, रहमत आलम, पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की नमाज में दुआ करते हुए सुना। वो बंदा दुआ कर रहा था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजा। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। तो उसने अर्ज़ किया कि मैंने जल्दी थी मुझे, उसने जल्दबाजी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और फरमाया, जब तक तुम में से कोई शख्स जब नमाज पढ़ ले तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ व सना बयान करे, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, उसके बाद जो चाहे अल्लाह ताला से मांग ले। ये नहीं है कि वो दुआ ऐसी अड़बड़ बड़बड़ करके तो मांग के चला जाए, नहीं। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बाद पहले खूब अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। आज लोग अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना भूल गए, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान नहीं करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगने का तरीका उम्मत को इरशाद फरमाया है वो है कि पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करो और अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर दरूद व सलाम का हदिया पेश करो। जब दरूद व सलाम भेज लो उसके बाद फिर अल्लाह से चाहो, जो चाहो मांगो, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा। इसे अबू दाऊद शरीफ ने रवायत किया है और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो
आप इरशाद फरमाते हैं कि बेशक दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान, आसमान और ज़मीन के सेंटर में, इसके दरमियान में मुअल्लक रहती है, रुकी रहती है, ठहरी रहती है, और दुआ ऊपर नहीं जाती, आसमानों की तरफ नहीं जाती, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेज लें। यानी जब तक आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दरूद नहीं भेजेंगे, उस वक्त तक तो आपकी दुआ को भी पर नहीं मिलेंगे, दुआ भी आसमान की तरफ नहीं जाएगी, दुआ भी अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होगी जब तक दरूद सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश नहीं करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, खाक आलूद हो उसकी नाक। किसकी? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वालिदैन माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, किस बंदे की नाक खाक आलूद हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे की नाक खाक आलूद हो जिस बंदे के सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पड़े। अल्लाह अकबर। इसे भी तिरमिज़ी शरीफ ने रवायत किया है। और तिरमिज़ी शरीफ में एक और मकाम पर एक हदीस को नकल किया गया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील शख्स वो है, हम तो बखील उसको कहते हैं ना जो पैसे खर्च ना करे, वो भी बखील है, लेकिन उससे भी बड़ा बखील वो है जिस बंदे के सामने दोनों जहानों के सरदार, उम्मत के गमखार, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, कायदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, पैगम्बर आखिरुज़ ज़मां, वारिस कौनो मकान, ताजदार अरबो अजम, ताजदार अर्ज़ो समा, ताजदार कायनात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र किया जाए और वो बंदा नबी पाक की ज़ात पर दरूद ना भेजे, वो बखील शख्स है। और वो शख्स जिसके सामने नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाए और वह हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद ना भेजे, वो शख्स जन्नत का रास्ता भूल गया, वो बंदा जन्नत का रास्ता भूल गया, जन्नत का रास्ता भूल गया। तो जो जन्नत का रास्ता भूल गया वो किधर जाएगा फिर? या जन्नत है और या दोज़ख है, तो वो फिर दोज़ख का रास्ता लेगा। कितना बड़ा एजाज़ है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दरूद भेजता है और मस्जिद में दाखिल होते वक्त, मस्जिद से बाहर निकलते वक्त दरूद पाक पढ़ें, सब्ज़ा देखें दरूद पाक पढ़ें, पानी चलता हुआ देखें दरूद पाक पढ़ें, समुंदर को देखें, दरिया को देखें, नहरों को देखें, नदियों को देखें, और जहाँ भी शफाफ पानी को देखें दरूद पाक पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें। और हज़रत औस बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की बाज़ खसूसियात आपने ज़िक्र फरमाई, फिर उसके बाद इरशाद फरमाया, तुम उस दिन मुझ पर ज़्यादा ज़्यादा दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है जुमे वाले दिन। जुमे के दिन ज़्यादा ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजा करो ताकि तुम्हारा दरूद भेजना मुझ पर सबसे ज़्यादा पेश किया जाता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा जबकि आप दुनिया से विसाल फरमा चुके होंगे और आपका जस्द मुबारक मज़ार-ए-पुर अनवार में होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अर्ज़ कर रहे थे और यूँ भी अर्ज़ किया कि आका व मौला, फिर तो कब्र के अंदर जाकर जिस्म तो जो कब्र की मिट्टी है वो खा जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने
ज़मीन पर यह बात हराम कर दी है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। मट्टी, ज़मीन, इस पर अल्लाह ने हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। वो अंबिया के जिस्मों को खा नहीं सकती। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह के वक़्त 10 मरतबा और शाम के वक़्त 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। मेरी शफ़ाअत नसीब होगी, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। सुबहान अल्लाह, कितना अज़ीमुश्शान अमल है दरूद पाक का। और दरूद पाक के फ़यूज़ व बरक़ात में से, क्योंकि हम दरूद ताज की बात कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और इसका अज़ीमुश्शान, इसकी बरकतें और इसके फ़यूज़ व बरक़ात और इसके समरात जो हमारी नज़रों से बहुत ज़्यादा पोशीदा हैं। मैं उस हवाले से एक अर्ज़ करने के बाद फिर दरूद पाक की तरफ आता हूँ कि दरूद ताज को पढ़ना कैसे है। हज़रत शेख मोहम्मद बिन सईद बिन मतरफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं। इनका नाम औलियाए लियाकत में, इनका नाम औलियाए असर में, औलियाए वक़्त में किसी तारफ़ का मोहताज नहीं था। हज़रत शेख मोहम्मद बिन सईद बिन मतरफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक़्त के अज़ीमुश्शान औलिया में से थे और औलियाए वक़्त की कहकशां में उनका नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं था। हज़रत शेख मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने अपने नफ्स पर, अपनी जान पर, अपने ऊपर मैंने लाज़म कर लिया था कि हर रात सोने से पहले इतनी तादाद में महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते तय्यबा पर दरूद पाक पढ़ कर ही सोया करूँगा। मैंने बग़ैर दरूद पाक पढ़े सोना नहीं है। मैंने लाजिम कर लिया, अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि मैंने इतनी तादाद में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है। इतना दरूद मैंने भेजना है सरकार की बारगाह में। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं मुकर्रर करदा तादाद के मुताबिक मैं रोज़ाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक भेजा करता था, दरूद पाक पढ़ा करता था। एक दिन का जिक्र है कि मैं अपने घर की बालाई मंजिल पर, डबल स्टोरी मेरा घर था, ऊपर वाले फ्लोर पर मैं दरूद पाक का वजीफ़ा मुकम्मल करके अभी बैठा ही था कि मुझ पर नींद का गलबा हो गया। नींद मुझ पर हैवी हो गई और नींद आ गई मुझे। इत्तफाक से मेरी बीवी भी ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर वाली मंजिल पे बलाई खाने में सो रही थी। मैं ख्वाब में क्या देखता हूं कि सैयद मुरसलां, हादिये इंसुजां, महबूब दो जहां, सैयदुल अरब वल आजम, राहतल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर के बाला खाने के दरवाज़े से अंदर तशरीफ़ लाए हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से मुझ गुनाहगार का घर बुकाए नूर बन गया। मेरा घर नूरुन अला नूर हो गया, मेरा घर रोशन हो गया। और यूं कह लें कि जो ख्याल आया तो ख्वाब में, मेरा ज़ौक़ है ना, थोड़ा सा ज़ौक़ हो जाए। जो ख्याल आया
तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए। ये महक लहक थी लिबास में के मकान सारा बसा गए। ये हलीमा भेद खुला नहीं, ये मकाम चूनो चरा नहीं। तो पूछ रब से वो कौन थे, तेरी बकरियां जो चरा गए। जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए। ये महक लहक थी लिबास में के मकान सारा बसा गए। हज़रत शेख मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में जलवा अफरोज़ हुए तो आपकी तशरीफ़ आवरी से, आपके दम कदम की बरकत से मेरा घर बुकाए नूर बन गया, नूरुन अला नूर बन गया। आपके जमाले जहां आरा से मेरा घर रोशनियों से मुज़य्यन हो गया। आज ख्वाब में वो नूरे इलाही मेरे घर में कदम फरमा हुए जिनके सदके में कौनैन को हस्ती अता हुई और जिनकी खातिर फरमाया गया लौला कलमा खलक़तुल कौनैन लौला कलमा खलक़तुद दुनिया लौला कलमा खलक़तुल कायनात। महबूब, प्यारे महबूब, अगर आपको बनाना ना होता, आपको बनाना ना होता तो कायनात की कोई चीज़ भी बनाई ना जाती। यहाँ तक ना ज़मीं होती, ना आसमां होता, ना जन्नत, ना दोज़ख, ना मलाइका, ना ये आबशारें, ना दरिया, ना समुंदर, ना पहाड़, कायनात का कोई ज़र्रा भी ना होता। यहाँ तक कि कुल कायनात की ये सफ़ाए हस्ती ये मौजूद ना होती महबूब अगर आपने आना ना होता। आपकी खातिर ही कायनात को बसाया गया, आपकी खातिर कायनात को बनाया गया। हज़रत शेख मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं वो महबूब मेरे घर में तशरीफ़ लाए जिनका नाम मुबारक अर्श मुअल्ला व जन्नतुल फरदौस में हर जगह मकतूब है, जिनका नाम नामी इसमें गरामी हर गुंचे पर, हर कसर पर, हूरों के सीनों पर, तूबा व सिदरा के पत्तों पर और मलाइका की आंखों के दरमियान में अल्लाह ने लिख रखा है। वो महबूब मेरे घर में तशरीफ़ फरमा हुए, वो महबूब मेरे घर में तशरीफ़ लाए जिस महबूब का नाम नामी दरख्तों के पत्तों पर, हूरों के सीनों पर और फरिश्तों की आंखों के दरमियान में रब्बे कायनात ने लिख रखा है। वो महबूब करीम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए जिनके सदक़े से मैं तमाम आलमे कायनात कर्मे इलाही से बहरे अंदोज हुआ है और जिनकी शफाअत अहले फर्श और अहले फलक के लिए कामयाबी का जीना है, कामयाबी का वसीला है, कामयाबी उनकी बदौलत है। वो महबूब मेरे घर में तशरीफ़ लाए, उस नूरे हक से मेरा घर सज गया, मेरा घर सज गया, मेरा घर रोशन हो गया। उस महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से मेरा घर सजा हुआ था, जिनका नूर ताबा हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका तो रब्बे कायनात ने उन्हें मसजूद मलाइका बना दिया। जिनका नूर मुबारक जनाब सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम जो अबू अल बशर है उनकी पेशानी में चमका, रब्बे कायनात ने उन्हें मसजूदे मलाइका बना दिया और वो नूर मेरे घर में जलवा अफरोज हुआ। वो नूर जबी हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में जब जगमगाया
तो आतिशे नमरूद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आतिशे नमरूद को गुले गुलजार बना दिया। वो नूर ताबा जिसने तूफान के वक्त पेशानिए हजरत नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम की कश्ती वालों को तस्कीन अता फरमाई, वो महबूब मेरे घर में तशरीफ फरमा हो। वो आसमान नबुव्वत के नय्यर आजम सैयद आजम सरवर आलम सैयद आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में रौनक अफरोज हुए और मुझे इरशाद फरमा रहे थे, ए मेरे गुलाम मोहम्मद बिन सईद बिन मुतरफ, जिस मुंह से तुम मुझ पर दरूद पाक के तोहफे भेजते हो वो मुंह मेरे आगे करो, मैं उसे बोसा दूं। हजरत शेख मोहम्मद बिन सईद बिन मुतरफ अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैंने शर्माते शर्माते, मैं तो इतना गुनाहगार हूं, इतना स्याकार हूं, इतना गुनाहगार हूं, इतना इसियां वाला हूं, इतने गुनाहों वाला हूं, मैं तो बेअमल हूं, अमल में कमजोर हूं, बड़ा कमजोर हूं, बड़ा खताकार हूं, और मुझे कायनात के वाली, कायनात के नय्यरे ताबान नय्यर आजम सैयद आलम फरमा रहे हैं, ऐ शेख मोहम्मद बिन सईद अपना मुंह मेरे करीब करो, तुम्हारे मुंह को बोसा दूं, जिस मुंह से, जिन होंठों से, जिस जुबान से तुम मेरी जात पे दरूद पाक पढ़ते हो। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, मैंने शर्माते शर्माते अपना मुंह कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो रहमते कायनात, महबूबे कायनात, महबूबे दो जहां, रहमतुल्लिल आलमीन, शफीअल मुज़निबीन, अनीसिल गरीबीन, सैयदुल मुरसलीन, राहतुल आशिकीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुंह पर बोसा दिया, जिससे ऐसी खुशबू महकी मेरा तमाम का तमाम घर। सदरुल अनवार, हबीबे परवरदिगार, सैयदुल अबरार, सारी कायनात के ताजदार हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशबू से इस तरह महक उठा कि पूरी कायनात जैसे महक उठी हो। पूरी कायनात की कोई भी खुशबू, उसका खुशबू का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकती जो खुशबू मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मेरे घर में हुई है। मेरे मुंह से मुसलसल 8 दिन तक खुशबू महकती रही और मेरे अहलो अयाल हर रोज उस खुशबू से महफूज और महजूज और लुत्फो सरूर हासिल करते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पाक उस ज़ात पर पढ़ने की बरकतें हैं। मैं कहता हूँ, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेंदे ते दिल वेख दे। वो सोना वेखदा है दिल नू वेखदा है। ना नीर वगाया बंदीए, ना दुखड़े सुनाया बंदीए, अल्लाह दिया प्यारिया महबूबा गल तेरे बनाया बंदीए। उस महबूब के बनाने से बात बनती है। एक दिन हजरत सैयदना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपनी महफिल सजाए बैठे थे। इमाम हसन अस्करी, सब मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये मेरे आका व मौला की आल है, प्यारे नबी की प्यारी आल है। पूरे रूए ज़मीन पर, पूरी कायनात में मेरे नबी के ख़ानदान से बढ़कर कोई ख़ानदान नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से बढ़कर कोई पकीज़ा शहर नहीं है। मेरे नबी के शहर से बढ़कर कोई मुतबर्रक शहर नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बढ़कर कोई आल नहीं है। सबसे ऊंची ज़ात है नबी की और सबसे ऊंची आल भी नबी की। मेरी प्यारे नबी की आल का शहजादा हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम
अपनी महफिल सजाए बैठे। कैसी महफिल होगी वो? आप की खिदमत अक़दस में एक खातून हाज़िर खिदमत हुई, अर्ज़ करने लगी, या हज़रत इमाम, मेरी एक नौजवान बेटी थी जो कि वफ़ात पा गई है। उसकी वफ़ात के सदमे ने मेरी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। मुश्किलात में घिर गई हूँ। उसके हिजरो फ़राक में मेरे सीने में उसकी जुदाई की ऐसी आग भड़क उठी है कि ना मुझे दिन को सुकून है, ना रात को चैन है, और ना रात को चैन है, नसीब में कोई सुख की घड़ी है ही नहीं। हजूर वाला, मैं आपकी खिदमत अक़दस में इसलिए हाज़िर हुई हूँ कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें। अल्लाह अकबर, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें। पता चला मखलूक़े खुदा को जब भी मुश्किलात होती हैं तो वो अल्लाह वालों के पास आते। अर्ज़ किया, मुझे कोई वजीफ़ा बता दीजिए जिसकी बरकत से मैं अपनी प्यारी बेटी को ख्वाब में देख लूँ, जिससे मुझे दिल का इत्मीनान हासिल हो जाए। उस खातून की गिरे आज़ारी और फरियाद सुनकर मेरे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आपने उसे एक दरूद पाक का वजीफ़ा अता फरमा दिया। दरूद पाक का वजीफ़ा अता फरमाया। उस खातून ने घर जाकर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। एक रात में ख्वाब में उसने फौत हो जाने वाली बेटी को ख्वाब में देखा कि वो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है और उसके जिस्म पर काले रंग के गलीज गंदे कपड़े और गर्दन में तोक, पाँव में बेड़ियाँ और बड़ी सख्त मुसीबत में घिरी पड़ी हुई है। वो खातून, वो औरत ख्वाब में ही अपनी बेटी को इस हालत में देखकर खौफ ज़दा हो गई, घबरा कर नींद से बेदार हो जाती है। फिर दूसरी बार हज़रत सैयदना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती है और गुज़श्ता रात वाला ख्वाब हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करती है, जिसे सुनकर हज़रत सैयदना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप खुद भी बहुत गमज़दा हुए। और फिर कुछ ही देर के बाद आपने उस खातून को देखा जो अपने हुस्न व जमाल के साथ जन्नत के बाग में सैर कर रही है। उस खातून की जो बेटी थी, वो खातून जो फौत हो चुकी थी, आपने अपनी निगाह विलायत से, निगाह इमामत से आपने देखा वो जन्नत में सैर कर रही है और उसके सर पर बहुत बड़ा सुनहरी ताज है। मुसर्रत और शादमानी से चेहरा खिलखिलाया हुआ है, उसका चेहरा चमक रहा है। हज़रत सैयदना इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम, आपने पूछा, बीबी तुम कौन हो, अपना तारफ़ करवाओ। तो वो जवाब में अर्ज़ करती है, या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, मैं आपको अपना तारफ़ पेश करूं? आपने फरमाया तारफ़ पेश करो। वह अपना तारफ़ पेश करते हुए अर्ज़ करती है कि या हज़रत, मैं उसी माई साहिबा की बेटी हूं जो आपकी खिदमत अक़दस में आपके आस्ताने पर हाजिर हुई थी और आपने उसे दरूद पाक पढ़ने का वजीफ़ा अता फरमाया था। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। मेरे इमाम हज़रत सैयदना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनकर फरमाया, ए बीबी, तेरी वालिदा वो तो तेरी हालत से बड़ी गमज़दा थी, बड़ी परेशान थी, बहुत ही वो रंजीदा और गमज़दा थी। तेरी हालत को ख्वाब में देखा, बहुत परेशान हुई, मगर मैं तुझे उसके बिल्कुल बरअक्स देख रहा हूँ। वो लड़की आगे से अर्ज़ गुज़ार होती है, या हज़रत,
या इमाम पाक, मेरी वालदा ने मुझे ख्वाब में जिस हालत में देखा था मैं ऐन उसी हालत में थी। इसमें कोई शक नहीं कि मैं उसी हालत में थी, उसी कैफियत में थी। लेकिन वाक़या कुछ यूं हुआ कि एक ऐसे बरगज़ीदा बंदे का जिस कब्रिस्तान में मैं दफन थी उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ। जहां पर मेरी कब्र है उसी कब्रिस्तान में एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ, एक अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे का गुजर हुआ। वहां से जब उस अल्लाह वाले का गुजर हुआ, वो बरगज़ीदा शख्सियत वहां से जब गुजरी तो उस बंदे खुदा ने रहमत दो आलम, महबूब दो आलम, जाने दो आलम, महबूब अर्ज़ो समा, शाह अर्ज़ो समा, महबूब करीम, रऊफ़ुर रहीम, रहमतुल लिल आलमीन, ताजदारे करम, ताजदारे हरम, साहिबे जूदो करम, नबी मुकर्रम, नूर मुजस्सम, शाफ़ा रोज़े जज़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत के साथ वो अल्लाह का बंदा दुरूदो सलाम पढ़ता था। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर कसरत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ता था। उसने एक मर्तबा मोहब्बत से, इखलास से, प्यार से, इश्क से नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश किया और उसके दरूद पाक पढ़ने की बरकत से हमारे कब्रिस्तान में अजाब में मुबतला 550 लोग, कितने 550 लोग मरहूमीन जो थे उनको इसाले सवाब किया। तो उसके इसाले सवाब करने से ऐलान हो गया, इरफाऊ, अल्लाहु अकबर, ऐलान इलाही हुआ, इरफाउल आज़ाब अन्हुम बिबरकती सवाबी सलात हाज़र रजल। अल्लाहु अकबर। इस कब्रिस्तान के मुर्दों से, मरहूमीन से इस बरगज़ीदा बंदे के दरूद पाक पढ़ने के सवाब की बरकत की वजह से अजाब उठा लिया जाए। इरफाउल आज़ाबा अनहुम बेबरकती सवाब सलात हाज़र रजल। इसके दरूद पाक पढ़ने की बरकत से इस कब्रिस्तान वालों से जो अजाब में मुब्तला हैं 550 लोग, इनसे अजाब को उठा लिया जाए। इसलिए कि ये ऐलान इलाही हो रहा है, ऐलान खुदाबंदी हो रहा है, ऐलान रब्बानी हो रहा है। इसलिए कि ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूदो सलाम भेज रहा है। भाई दरूद पाक कितना अजीमुशान अमल है, अल्लाह अकबर। और ये वाक़या किसी चौनी ठियानी की किताब के अंदर नहीं, बल्कि इस वाक़े को हज़रत अल्लामा मुल्ला मोइन वाइज़ अल काशफी अल हिरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मारूफ किताब मुआरिजुन नबुव्वा में सफ़ा नंबर 329 और 330 पर सुपुर्द कलम किया है। और उनके अलावा ये वाक़या ज़ुहरतुर रियाज़ किताब के अंदर भी मौजूद है। और इस राकिमुल हुरूफ ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों की खिदमत में इस पैगाम को पेश करने के लिए इसी वाक़े को जामे कौसर अपनी किताब दरूद सलाम की जो बड़ी मारूफ किताब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद तसनीफ़ की है, ख़ुद लिखी है और ये एज़ाज़ हासिल है उन आशिकों की सफ़ में
हम गरीबों, फ़कीरों, मस्कीनों का नाम भी शामिल हो गया है। ये पैगाम दिया है कि अल्लाह ताला का बंदा मुसलमानों के किसी कब्रिस्तान से भी गुजर जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर दरूद पाक पढ़ने वाले की बरकत से फौतशुदा लोग जो मनो मट्टी के नीचे मदफून हैं, मनो मट्टी के नीचे, उन मरहूमीन गुनाहगार मुसलमानों से अजाब को अल्लाह उठा लेता है। तो फिर वो रब, वो मौला, वो मालिकुल मुल्क, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा जो अपनी सारी जिंदगी सिद्को सिफा के साथ, मोहब्बत और इखलास के साथ, इश्क मस्ती के साथ, खुशू व खुजू के साथ दिन रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजता हो, कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने वाला हो, अगर उसे अज़ाब कब्र व अज़ाब आखिरत से शफात रसूल पाक नसीब हो जाए तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। जब एक पढ़ने वाला उसकी बरकत से 550 लोगों को अजाब से महफूज कर दिया जाता है, तो जो खुद पढ़ने वाला होगा उसको कैसे अजाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दरूद पाक में कितनी बरक़ात रखी हैं और कितने कमालात रखे हैं। मैं दरूद पाक के हवाले से आप सब की खिदमत में ये गुजारिश करता हूँ, ये हुक्म रब्बानी है। दरूदो सलाम वजीफ़ा हयात है, दरूदो सलाम वजीफ़ा हयात है, इसे अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें। ये हुक्म रब्बानी जिस अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयद इंसोजाम, सरवरे कौनो मकां, सरवरे दो जहां, सरवरे मुरसलां, नबी आखिरुज़्ज़मां, शाह खूबां, ताजदार अरबो अजम, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाबा जान, हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के नाना जान, उनकी शान में जो अल्लाह ने बयान फरमाया है, अल्लाह अकबर। इससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हुर्मत का इजहार भी होता है और सलातो सलाम की अहमियत और मकालमा व मर्तबा का इजहार भी होता है। और फिर कितनी अजीम बात है, कितनी अजीम बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद इरशाद फरमा रहा है, ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम भेजो। और ये दुरूद पाक जो आज का हमने अपने ऑडियंस के लिए, अपने मुहिब्बीन व मुखलिसीन के लिए जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल्स को देखते हैं, आप आज का वजीफ़ा दरूद ताज, आज का बेहतरीन अमल दरूद ताज आप देख रहे हैं। तो दरूद ताज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों के लिए एक अज़ीमुश्शान तोहफ़ा है। और इस दरूद पाक को पढ़ने वाले वो आशिकान रसूल हैं, ग़ुलामान रसूल हैं। हर बंदे के हिस्से में ये फैज़ान नहीं है, हर बंदे के हिस्से में ये अमल नहीं है, उनके हिस्से में है जिनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा है। जो आशिकान मुस्तफ़ा की सफ़ में नहीं है वो पीछे हट जाएं, जिनका यकीन कामिल है वो आगे बढ़े। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। तो यकीन कामिल ज़रूरी है। आइए उस दरूद पाक की जो तिलावत है, उसका विर्द है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफ़िल बलाइ
वल वबाइ वल कहति वल मरदि वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मरफून मशफूउम मनकूशुन फिल लौहि वल कलम सय्यदिल अरबि वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सिद्दुहा बदरिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिज़्ज़ुलम जमील शियम शफ़ील उमम साहिबिल जूदि वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराकु मरकबुहु वल मेराजु सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब कौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यदिल मुरसलीना खातिमिन नबिय्यीना शफ़ीइल मुज़निबीना अनीसिल गरीबीना रहमतिल लिल आलमीना राहितिल आशिकीना मुरादिल मुश्ताकीना शम्सिल आरिफीना सिराजिस सालिकीना मिसबाहिल मुक़र्रबीना मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन साहिब क़ाब कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ूना बेनूर जमालिही सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। आपको पता है ये आखिरी जो जुमला है, आखिरी जुमला हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े आशिक गुज़रे हैं। हिकायात सादी, बूस्तान सादी, गुलिस्तान सादी आपकी किताबों के नाम हैं। आप एक रात आँख लगी मुकद्दर जाग पड़े, ताजदार मदीना, ताजदार हरम, साहिब जूदो करम, इमामुल किबलतैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप उन दिनों में कलाम लिख रहे थे, बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही। ये 3 मिसरे 3 सतरें आपने लिखी हैं। चौथी सतर समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जब जलवा फ़रोज़ हुए, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलाम लिख रहा हूँ लेकिन चौथी सतर समझ में नहीं आ रही, क्या लिखना है। प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादी सुनाओ वो क्या है, क्या जो लिख रहे हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सुनाऊँ? आका इस्लाम ने फरमाया सुनाओ। अर्ज़ की बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही। सरकार फरमाते हैं, मुकम्मल कर देते हैं, सल्लू अलैहि व आलिही। ये सल्लू अलैहि व आलिही, ये आखिरी जुमला जो है, आखिरी सतर जो है, ये हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खुद इसकी तकमील फरमा दी ये इरशाद फरमाकर, दरूद हो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर और आपकी आल पर और आपके सहाब पर, तो सल्लु अलैहि व सहाबिही वसल्लिमु तस्लीमा। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम व हाज़रीन गिरामी, आज का रूहानी दर्स दरूद ताज के हवाले से ये याद रखना, आप रोशनी तलाश करना चाहते हो, ज़िंदगी का नूर चाहते हो, ज़िंदगी की कठिन तलख और पुरपेच राहों पे चलते हुए रोशनियों की तलाश में सरगर्दां कारवाने इंसानियत जब गुनाहों की तारीकियों में डूब जाए, तो हर दानिशमंद, साहिब अकल और साहिब इल्म फ़न इंसान अपने आप को ज़र्रा नाचीज़ जब तसव्वुर करने लग जाता है, और इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं कि ख़ताओं और कबायर जहांगीर की कालक और हमागीर स्याही रोशनी की कदर मंजिलत में इजाफ़ा कर देती है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों और मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, दरूद व सलाम की तरफ फिर लौट आओ। जब हर तरफ से स्याहियाँ बिखर जाएं, रोशनी के दरवाज़े ना मिलें, मीनारे नूर के मुतलाशी जब बनो, तो फिर दरूद व सलाम आका व मौला की बारगाह में भेजना अपना शब व रोज़ का ओढ़ना बिछौना बना लो। अब देखना ये है कि जिनकी चौखट, जिनकी दहलीज़े नूर पर पहुँचो तो हर स्याही खुशबुओं के हुल्ले में बदल जाए और रहमतों के झोंके और अनवार व तजल्लियात की किरणें आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएं, यहाँ तक कि इस बारगाहे अजीम में गुनहगार लोग आते हैं और नेकोकार बन जाते हैं। दरूद ताज की बरकतें हैं, दरूद सलाम की बरकतें हैं। सदके जाएं, कुर्बान जाएं उस महबूब की नवाजिशों पर और बंदा नवाजियों पर, लाख जान से फ़िदा हो जाएं, जिनके सिवा सारे कौनैन में हम बेकसों का कोई और नहीं, उनके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। मेरे अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी कंधारी अफ़गानी सुम्मा बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज में आपने इजहार फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। उन पे लाखों सलाम हों और उन पे करोड़ों दरूद हों। उस महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिस महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करके हम अपने आप को खुश नसीबों की सफ़ में शामिल कर लेते हैं। मेरे अज़ीज़ और मोहतरम नाज़रीन कराम व सामीन गिरामी, दरूद पाक, दरूद ताज जो आपकी खिदमत में मैंने पढ़कर सुनाया, इस दरूद पाक के अगर इसको आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो वो इस तरह से होता है। अल्लाह अकबर। किसी आशिक ने किसी अल्लाह के वली से पूछा, किसी आशिक ने सवाल, आशिक ही करते हैं इस तरह के, वो टो में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। तो दरूद ताज पढ़ा ना, तो उसने पूछा कि जनाब, ये जिनके लिए आप दरूद पाक पढ़ते हैं, उस महबूब को देखा भी है, वो कौन है, उस हस्ती का नाम क्या है, वो हस्ती कौन है? तो उस दरवेश को अल्लाह के वली ने फरमाया, वो साहिब ताज हैं, वो साहिब मेराज हैं, वो बुराक वाले हैं, वो झंडे वाले हैं। उसने कहा फिर उनके बरकत से मिलता क्या है? अल्लाह के वली ने फरमाया, उनके वसीले से बलाएं दूर हो जाती हैं, बलाएं, कहत, बीमारियां, दुख दूर हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लिखा गया, बुलंद किया गया,
कबूल शफात किया गया और लौहो कलम में लिखा हुआ है, लौहो कलम में लिखा हुआ है। उसने पूछा वो हैं कौन, वो हस्ती किस मर्तबे की हामिल हैं? तो अल्लाह के वली ने फरमाया वो मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मदीना के ताजदार नहीं, मक्के के ताजदार नहीं, बल्कि वो ताजदारे कायनात हैं, अरबो अजम के सरदार हैं। उसने कहा, फिर पूछा उनका जिस्म कैसा है? अल्लाह अकबर। उस वली कामिल ने फरमाया उसका जिस्म नहायत, उनका जिस्म नहायत मुक़द्दस, नहायत खुशबूदार और पकीज़ा है और खाना काबा और हरम पाक में मुनव्वर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत गाह के आफताब हैं और अंधेरी रात के महताब हैं, बुलंदियों के सदर नशी हैं, राह हदायत के नूर हैं, मखलूकात की जाए पनाह हैं, अंधेरों के चिराग हैं, नेक अतवार के मालिक हैं, उम्मतों को बख्शवाने वाले हैं और बख्शिशो करम से मौसूफ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निगहबान हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के खिदमत गुजार बुराक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है। जिब्रील अमीन आपके खादिम हैं, बुराक आपकी सवारी है, मेराज आपका सफ़र है, सिदरतुल मुंतहा आपका मकाम है और कुर्बे खुदाबंदगी ऐसी है, कुर्बे इलाही ऐसा मिला है कि काबा कौसैन का मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलूब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद है। काबा कौसैन औ अदना, दो कमाने जैसे आपस में मिली हुई। अल्लाह का कुर्ब ऐसे है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों के सरदार हैं, नबियों में सबसे पीछे आने वाले, गुनहगारों की बख्शिश फरमाने वाले, मुसाफिरों के गमखार, दुनिया जहां के लिए रहमत, आशिकों के लिए राहत, मुश्ताकों की मुराद, खुदा शनासों के आफताब, राह हक पे चलने वालों के चिराग, मुकर्रबीन के रहनुमा, मोहताजों गरीबों मस्कीनों से बेपनाह मोहब्बत फरमाने वाले, जिन्नों इंस के सरदार, हरमैन के नबी, दोनों किबलों यानी बैतुल मक़दस और काबा शरीफ के पेशवा हैं और दुनिया और आखिरत में हम गुनहगारों के लिए वसीला जहां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबा काबा कौसैन पे फाइज हैं, दो मशरकों और दो मगरबों के रब के महबूब हैं, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाना जान हैं। हमारे आका व मौला तमाम जिन्नो इंस के आका हैं, यानी अबी अल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूरों में से वो एक नूर हैं। ए नूरे जमाले मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्ताको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर और आपके सहाब पर दरूदो सलाम कसरत के साथ भेजो, कसरत के साथ भेजो, क्योंकि पूरी कायनाते अर्ज़ी में जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ बट रहा है, जो कुछ तकसीम हो रहा है, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका है। ये नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाक आल का सदका है, जो कायनात में हमें सब कुछ मिल रहा है। दुरूद ताज की बहुत सारी फजीलतें हैं। तवालत के खौफ से मैंने इख्तिसार के साथ अपनी बात को ख़त्म किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज का दर्स सुनने और सुनने वालों को, पहुँचाने वालों को, आप तक जब ये पहुँचे तो आप सब के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब का ये दर्स सुनना और ये अमल करना और इस अमल को आगे तक पहुँचाना आपका कबूल व मंजूर फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मौला करीम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते रहना हमारा कबूल व मंजूर फरमा। मैं इस मौका पर एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। दुआ इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर बाद में होगी इंशाअल्लाह ताला। और पूरी दुनिया से जिन्होंने कमेंट में सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर लिख भेजा है, लाइक किया है वीडियो को और वीडियो को फॉरवर्ड किया है, और जो हमारे चैनल पर नए आने वाले हैं उन्होंने इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। और जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें, अपने फेसबुक आईडीज़ पर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि कर भला हो भला होता है भले का भला। मैं एक दुरूद पाक के हवाले से एक बात करना ज़रूर चाहूँगा। वो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। हज़रत उबई बिन काब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े आशिक सहाबी हैं, बड़े आशिक सहाबी हैं। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ही आशिक रसूल हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से उनको एक फ़जीलत हासिल है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं और सही मुस्लिम शरीफ में 2116 नंबर ये हदीस है और सही बुखारी शरीफ में 4959 ये हदीस मुबारक का नंबर है सही बुखारी शरीफ का। ये नोट फरमा लीजिए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाया और फरमाया ये सब कारियों के सरदार हैं। अल्लाह इज़्ज़त वाले और बुज़ुर्गी वाले ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे आगे सूरह लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू इस सूरत को पढ़ूँ। तो हज़रत उबई बिन काब ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह पाक ने मेरा नाम लिया है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उबई बिन काब, हाँ, अल्लाह ताला ने मेरे आगे तुम्हारा नाम लिया है। तो सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुशी के मारे रोने लग गए, बहुत रोने लगे। आप गिरिया ज़ारी आप पर तारी हो गई। अल्लाह अकबर। और एक और हदीस है कि इस हदीस को हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बयान किया जाता है और कई दीगर रावियों से होती हुई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक ये पहुँचती है। उनकी मजलिस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र आया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मजलिस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र आया तो उन्होंने फरमाया कि उस वक़्त से मुझे उनकी मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा की मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत उस वक़्त से दिल में बैठ गई है। कब से? फरमाया उस वक़्त से कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर थे और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 लोगों से कुरान सीखो। कितने लोगों से? कुरान मजीद 4 आदमियों से सीखो, 4 आदमियों से सीखो। उनमें पहला नंबर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो के नाम से 4 की इब्तदा की, यानी कि 3 बाद में लिए नाम। पहला नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का लिया और दूसरा नाम फरमाया अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो का लिया। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के ग़ुलाम हज़रत सालम का और हज़रत माज़ बिन जबल का। हज़रत माज़ बिन जबल, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम हज़रत सालम, दूसरे हज़रत माज़ बिन जबल और तीसरे हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इनके नाम लिए। एक मरतबा हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बहुत ज़्यादा दरूद पाक भेजता हूँ, बहुत ज़्यादा दरूद पाक भेजता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या पूछते हो? अर्ज़ की, मैं कितना दरूद पढ़ूँ आप पर? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा शेता, जितना चाहो। मैंने अर्ज़ किया, चौथा हिस्सा पढ़ लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो और बढ़ा लो।
अर्ज़ किया हुजूर तीसरा हिस्सा। फरमाया और जितना चाहो बढ़ा लो। अर्ज़ की 2/3 हिस्सा। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जितना चाहो उससे भी ज़्यादा बढ़ा लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मैंने अर्ज़ किया मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ही पढ़ता रहूं, हर वक्त दरूद ही पढ़ता रहूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उबई, तो आका इस्लाम ने फरमाया अगर चाहो तो और बढ़ा लो। तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर मैं इसको तीसरा हिस्सा कर लूँ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुआ अगर चाहो तो मज़ीद बढ़ा लो, इसमें इजाफ़ा कर लो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं 2/3 हिस्सा कर लूँ तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए उबई बिन काब अगर चाहो तो मज़ीद बढ़ा लो। हदीस पाक के अल्फाज हैं अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहूँ तो फिर सारा वक्त ही पेश कर दूँ। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उबई बिन काब अगर तुम सारा वक्त भी पेश कर दो दरूद पाक के लिए, सुबहान अल्लाह, सारा वक्त भी पेश कर दो तो अल्लाह तबारक व तआला फिर तुम्हारी दुनिया जहाँ की तमाम मुश्किलात दूर फरमा देगा, अल्लाह तमाम परेशानियाँ तुम्हारी दूर फरमा देगा। दरूद पाक ऐसा अज़ीमुश्शान अमल है जो किस्मत वालों के नसीबों में लिखा गया है, किस्मत वालों के नसीबों में, नसीब वालों के नसीबों में, बख्त वालों के नसीबों में। खुश नसीब लोग वो हैं जो दरूद पाक का नजराना बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं। दरूद पाक के हवाले से बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लातदाद अनगिनत किताबें लिखी गई हैं। और दौरे हाज़िर में मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि बहुत बड़ी अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत है, उनका बहुत बड़ा नाम है पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब मुफ्ती मोहम्मद अमीन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फैसलाबाद में उनका मज़ार मुबारक मौजूद है। उन्होंने दौरे हाज़िर में दरूद पाक के हवाले से बड़ी मोहब्बत से किताब लिखी, उसका नाम है आब कौसर। और हुस्न इत्तफ़ाक़ देखिए कि जब मुझे जामे कौसर का गैब से इशारा हुआ, हुक्म हुआ और जामे कौसर नाम भी गैब से अलक़ा हुआ तो वो किताब लिखनी शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त मैं हालत फ़ालिज में था, तो मैंने इसका आगाज़ किया और अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक मैं तेरे महबूब की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करूँगा और एक रिसाला लिखूँगा, तो मुझे मेरे जिस्म को, मेरे अज़ा को सलामत फ़रमा दे और मेरे ईमान को सलामत फ़रमा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह से अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान का चश्मा ऐसा जारी हुआ कि अल्लाह ने जिस्म को महफूज फ़रमा दिया। ये ज़िंदा जावेद करामत है और हमारे मुहिब्बीन और मुखलिसीन जो पूरी दुनिया में हैं सबको पता है। ये इसका पहला एडिशन था और फिर ये इसका दूसरा एडिशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का एक एक लफ्ज़ बावुज़ू लिखा गया और इसकी कंपोजिंग और इसकी ज़ेवर तबात से आरास्तगी वो भी बावुज़ू हालत में हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को लिखने का हुक्म फिर 3 बार हुआ कि जिस्म तो ठीक हो गया है, बीमारी चली गई है, अब लिखो ना किताब, और इस किताब का नाम जामे कौसर रखना। जिस दिन हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अमीन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका विसाल हुआ, उस दिन इस किताब की इशात पाए तकमील तक होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में आ गई। यानी आब कौसर के मुसन्नफ़ का जिस दिन दुनिया से विसाल बाकमाल हुआ, उस दिन जामे कौसर जो थी ये छप कर मंजरे आम पर आ चुकी थी। इसका उसके साथ एक ताल्लुक़ है, उसको भी पढ़ें और अपने घर में ख़रीद कर रखें, और इस किताब को भी पढ़ें, इसको ख़रीद कर अपने घर में रखें। बात अंदाज़ बदल देता है बात की तासीर को, वरना ये बात कोई नई बात नहीं, बात वही है जो 1450 साल पहले की थी।
बात वही है जो कुरान करीम की है, बात वही है जो अहदीस नबविया की है, बात वही है जो आले रसूल के अक़वाल मुबारक से है, बात वही है जो असहाब रसूल के अक़वाल मुबारक से है, बात वही है जो औलियाए कामिलीन के अक़वाल मुबारक से है, लेकिन अंदाज़ सबका अपना अपना है। मोहतरम नाज़रीन कराम, असामीन गिरामी, आज के इस दरूद पाक के अमल की सबको इजाज़त है। हाँ, वो लोग एहतियात किया करें, वजीफ़ा हमारा होता है, अमल हमारा होता है, वो नाम अपना लगा लेते हैं। हम कहते हैं ये हमारा भी नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से है, अंदाज़ हमारा है। लेकिन जिसकी चीज़ हो या जिसने जिस अंदाज से पेश की हो, उसको तोड़ा मरोड़ा ना जाए, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए कि कोई बात कहीं से ले ली, को कहीं से ले ली, को कहीं से ले ली। इस तरह वज़ाइफ करने से रजत तारी हो जाती है और वो वज़ाइफ उल्टे पड़ जाते हैं। हमारे चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह जितने वज़ाइफ हैं ये मुस्तनद वज़ाइफ हैं, मियारी वज़ाइफ हैं और कोई इधर उधर से पकड़ दकड़ नहीं है। ये वज़ाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद करीम की जो ज़ुबान मुबारक से और नज़र अनायत से अनायत हुए हैं और जो हमारे मुजर्रब हैं, हमारे तजर्बात से गुज़रे हैं, मुशाहिदात से गुज़रे हैं, हमारे आज़मूदा वज़ाइफ हैं, वही आप तक हम पेश करते हैं और उनकी हम इजाज़त देते हैं। और जिनको इजाज़त देते हैं उन्हें चाहिए कि जब वो आगे पेश करें तो इसका ज़िक्र भी करें कि हमें ये फ़लाँ की तरफ से इजाज़त है। कमेंट में माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर लिखना ना भूलिएगा। अपना नाम दुआओं में शामिल होने के लिए ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, अपने सिटी का नाम, अपने कंट्री का नाम और अपने मकसद को ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।